Hello everyone, welcome to Epic Bong Kitchen. Today I am going to make Makar Sankranti special til ke laddu or sesame laddu. I will show you two different ways how I make it. If you like this recipe, please do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get more notifications. गैस ऑन कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे रखना है हमें। सबसे पहले हम तिल रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम्स वाइट तिल और वाइट सेजेमे लिया है। मीडियम हीट पे हमें 4 to 5 मिनट्स रोस्ट करना है तिल। हमें डार्क ब्राउन नहीं चाहिए, थोड़ा सा रोस्ट हो जाए हल्का सा। आपको पता चलेगा तिल जब एकदम रोस्ट होने को आएगा, गर्म हो जाएगा तो फूटने लगेगा और थोड़ा फ्लफी हो जाएगा। लेकिन हमें कंटिन्यूअसली स्टार करना है, नहीं तो तिल जल जाएगा और लड्डू कड़वा हो जाएगा। ये जो तिल का लड्डू है ना, नॉट ओनली फॉर संक्रांति, आप विंटर में ऐसा भी बना के बच्चों को खिला सकते हो, खुद भी खा सकते हो। डेली एक तिल का लड्डू। तिल गर्म होता है, उससे बॉडी वार्म रहता है ऑल द डे। बहुत ही हेल्दी है। गुड़ तो हेल्दी है, हमें पता ही है, लेकिन तिल भी बहुत बेनिफिट देता है हमें। तिल रोस्ट हो गया है। अभी हम गैस बंद नहीं करेंगे, एकदम लो पे रखेंगे क्योंकि हमें गुड़ मेल्ट करना है और तिल दूसरा बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। 2 टीस्पून घी ऐड कर रही हूँ और क्लैरिफाइड बटर। इसमें ऐड कर रही हूँ गुड़ और जागेरी 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स हमने तिल लिया है तो इक्वल क्वांटिटी का मैं जागेरी लिया है मैंने। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो 250 ग्राम्स ले सकते हो, कम पसंद है तो 150 ग्राम्स ले सकते हो। लेकिन गुड़ का जो मिठास है चीनी से भी थोड़ा कम होता है, इसलिए मैं प्रेफर करूँगी गुड़ थोड़ा ज़्यादा ही लीजिए। इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। 2 टेबलस्पून पानी, प्लेन वाटर ऐड कर दिया है। फ्लेम एकदम लो पे रखना है हमें और गुड़ को मेल्ट होने, जस्ट मेल्ट ही करना है हमें, कोई तार नहीं बनाना है, जस्ट मेल्ट करना है। गुड़ कंटिन्यूअसली स्टार्ट करने का ज़रूरत नहीं, ओकेशनली आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब एकदम मेल्ट हो जाएगा ना तभी आपको कंटिन्यूअसली स्टार्ट करना है, अदरवाइज गुड़ जल जाएगा। गुड़ मेल्ट होने के लिए फ्लेम हमने एकदम लो पे ही रखा है, तो टेंशन का बात नहीं है। जब तक गुड़ थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है तब तक हम तिल गुड़ में पकाने का बाद जिस किसी भी बाउल या बर्तन लेंगे, मैंने थाली लिया है, इसमें थोड़ा घी से ग्रीस कर लेते हैं ताकि इसमें ट्रांसफ़र करने का बाद स्टिकी ना हो जाए, आराम से हम लड्डू बना सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, आई विल शेयर विथ यू सम इम्पोर्टेंट टिप्स। दिस इज द फर्स्ट वन कि आप घी से थोड़ा ग्रीस कर लीजिए जो बर्तन में आप तिल रखोगे लड्डू बनाने के लिए। ये हो गया, इजीली आप निकल जाएगा। अभी चलते फिर से गुड़ की तरफ। गुड़ मेल्ट हो चुका है, लेकिन इसमें हम घी एंड वाटर दोनों ही ऐड किया है, इसलिए थोड़ा सा थिकनेस जब तक नहीं आता है तब तक हमें अभी कंटिन्यूअसली स्टार्ट करना है। जब तक अच्छा सा बबल्स नहीं आ जाए और थोड़ा सा थिकनेस नहीं आ जाए तब तक हमें स्टार्ट करना है। बट मेक श्योर इट इज़ ऑन लो। हमें मीडियम या हाई हीट में गुड़ बिल्कुल भी नहीं पकाना है। गुड़ का कंसिस्टेंसी मैं दिखाती हूँ आपको। हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि 200 ग्राम्स तिल हमें इसमें ऐड करना है, उसी हिसाब से हमें थिकनेस देखना है, कंसिस्टेंसी। तिल जल्दी रोस्ट हो गया था, 4 मिनट में रोस्ट हो गया था, लेकिन गुड़ में कंटिन्यूअसली मेल्ट होने का बाद 5 मिनट स्टार्ट किया इसी तरह। बिफोर एडिंग द तिल और सेजेमे सीड्स, आई एम गोइंग टू ऐड इलायची और कार्डामम पाउडर 1 टीस्पून। Now we'll add तिल और सेजेमे सीड्स। फ्लेम एकदम लो पे, वेरी लो पे रखिए।
और कंटिन्यूसली स्टार कीजिए, अच्छा से मिक्स कीजिए। हमें तिल को पकाना नहीं है, जस्ट मिक्स करना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, 2-3 मिनट हमें पकाना है जस्ट। लेकिन अभी कंटिन्यूसली हमें स्टार्ट करना है, नहीं तो जल जाएगा, क्योंकि कढ़ाई बहुत ही गर्म है, गुड़ भी गर्म है, गुड़ बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अभी गैस बंद करने का बाद जो थाली में घी से ग्रीस किया है वो थाली में इमीडिएटली गैस बंद करने का बाद हमें तिल ट्रांसफ़र करना है। फिर एकदम गर्म रहेगा तभी हमें लड्डू बनाना है। इसमें हाथ थोड़ा जल जाता है, बहुत गर्म लगता है, और हम ठंडा होने का वेट नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल बिकम हार्ड, यू कैंट मेक लड्डू, देन चिट्टी बन जाएगा। तिल अच्छा से मैंने मिक्स कर दिया गुड़ में। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट मैंने रखा है, ज़्यादा एकदम ड्राई नहीं किया, क्योंकि मैंने घी से ग्रीस किया जो थाली, इसमें अभी ट्रांसफ़र करने का बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स हार्ड हो जाएगा। तो चलिए अभी ट्रांसफ़र कर देते थाली में। थाली में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी जितना लड्डू बनाना है उतना पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। डिपेंड करते हैं आप स्मॉल, मीडियम या लार्ज कैसे साइज़ में बनाना चाहते हैं लड्डू। ये देखिए हार्ड होना शुरू हो गया। कुछ पोर्शन में मैं डिवाइड इसलिए कर रही हूँ, ये भी टिप्स दे रही हूँ मैं, क्योंकि हम जल्दी लड्डू बना सके। हार्ड होना शुरू हो गया है। और जब गुड़ मेल्ट होने के लिए आप गैस में डाल देंगे ना, तभी एक बाउल में घी और एक बाउल में आप पानी रख दीजिए रेडी करके, क्योंकि आप थाली में ट्रांसफ़र करने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, इमीडिएटली आपको लड्डू बनाना है। इसी तरह मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। हाथ में मैं थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेती हूँ फटाफट, और पानी भी अप्लाई कर लेती हूँ। फटाफट हम लड्डू बना लेते हैं, बहुत ही गर्म है। आज मैंने ग्लव्स नहीं पहना। आप मेरा कुकिंग चैनल अगर कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं तो आप देखोगे मैं हमेशा ग्लव्स पहन के कुकिंग करती हूँ, लेकिन आज पहना नहीं है, क्योंकि ये जो गुड़ है ना, गुड़ एंड ग्लव्स, ये दोनों का आप बोल सकते हो फाइटिंग या तो दोस्ती होता है, क्योंकि स्टिकी हो जाता है ग्लव्स का साथ, गुड़ लड्डू का शेप नहीं बन पाता है। इसलिए मैंने हाथ में आज ग्लव्स नहीं पहना है, विदाउट ग्लव्स में बना रही हूँ, ताकि लड्डू का शेप ला पाऊंगी। अगर हाथ जल जाएगा ज़्यादा, ये देखिए रेडनेस कैसा आ गया है, तो आप फिर से थोड़ा सा पानी और घी दोनों मिला के अप्लाई कर दीजिए। फटाफट बनाना है, हार्ड हो जाता है। तिल का लड्डू बनाना इजी नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि सॉफ्ट जब रहता है ना, आप डिवाइड करोगे कुछ पोर्शन में, जितना लड्डू आपको बनाना है, डिवाइड करने के बाद थोड़ा फ्लैट हो जाता है, थाली में ही फ्लैट हो जाता है, चिक्की का शेप लाना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा पानी और घी अप्लाई कर लेते हैं फिर से। इसमें क्या होता है, लड्डू में मॉइस्ट होता है, थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहेगा। इसी तरह बाकी लड्डू भी मैं बना लेती हूँ फटाफट। लड्डू हमारा बन गया। 200 ग्राम्स तिल और सेजेमी एंड 200 ग्राम्स गुड़ और जागरी से 13 पीसेस लड्डू मैंने बनाया है। इट्स टोटली अप टू यू, आपको कैसा साइज चाहिए। मैंने मीडियम साइज का बनाया, और टू बी ऑनेस्ट मुझे जैसा आता है तिल का लड्डू बनाना, वंस इन ईयर में बनाती हूँ संक्रांति में, वैसा ही मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप मेरा ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे। अभी हम गैस ऑन कर देते हैं और लो टू मीडियम हीट पे हम रखेंगे तिल रोस्ट करने के लिए। पैन गरम हो गया है, अभी हम तिल ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप तिल लिया है, ब्राउन तिल और सेजेमी लिया है। आपका पास अगर व्हाइट है तो आप व्हाइट भी ले सकते हो। मुझे ब्राउन मिला तो मैं ब्राउन ही यूज़ कर रही हूँ। हमें जस्ट 3-4 मिनट रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। आपको समझ में आ जाएगा जब फूटने लगेगा। और एक रोस्टेड सेजेमी सीड्स का एक फ्लेवर अलग सा होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा जब रोस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं, और लो टू मीडियम हीट में रोस्ट करना है, क्योंकि मैं ब्राउन तिल यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा रोस्ट करने से और भी डार्क ब्राउन हो जाएगा।
तिल का साथ मैंने देखिए फूटने लगा है तिल का साथ मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। कैशियो नट 15 पीसेस कैशियो नट एंड 15 पीसेस आमंड्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करोगे इसका बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा। और ड्राई फ्रूट्स हमें तिल का साथ ही हल्का सा रोस्ट करना है। जो भी हम लड्डू का लिए आज यूज़ करेंगे सब कुछ अवेलेबल होता है सबका किचन में। तिल एंड ड्राई फ्रूट्स हमारा रोस्ट हो चुका है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इसे दूसरा बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तिल एंड ड्राई फ्रूट्स हमारा ठंडा हो गया है। अभी हम ब्लेंडिंग जार में ले लेते हैं। इसे हमें ग्राइंड करना है, थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए तिल एंड ड्राई फ्रूट्स मैंने ग्राइंड कर लिया है। हमें कोर्स पाउडर चाहिए, फाइन पाउडर हम नहीं बनाएंगे। इसे साइड में रख देते हैं। अभी मैं ले रही हूँ 1 कप गुड़ और जगेरी 1 कप तिल लिया है तो 1 कप गुड़ इक्वल क्वांटिटी का ले रहे हो। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हो थोड़ा सा और कम भी ले सकते हो, आपको कैसा मीठा पसंद है उसी हिसाब से। इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अभी आप तिल एंड ड्राई फ्रूट्स का साथ भी ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन मैं उसका साथ ग्राइंड इसीलिए नहीं कर रही हूँ। 1 राउंड मैंने ग्राइंड कर लिया तिल एंड ड्राई फ्रूट्स और हमें कोर्स पाउडर चाहिए। अगर गुड़ का साथ फिर से ग्राइंड करेंगे तो फाइन पाउडर हो जाएगा। और तिल का लड्डू में थोड़ा बहुत तिल दिखाई नहीं देगा ना तो मज़ा नहीं आता है खाने में, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें मैं 2 टीस्पून घी मेल्टेड घी ऐड कर रही हूँ और क्लैरिफाइड बटर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो घी स्किप कर सकते हो, लेकिन घी से टेस्ट बढ़िया आता है लड्डू का। अभी मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। गुड़ भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, देखिए एकदम आटा जैसा घी डाल के। अभी हमें इसे अच्छा से मिक्स करना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और कार्डामम पाउडर। अभी हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, इसे अच्छा से मिक्स करना है हमें। गुड़ और जागरी का पाउडर रेडीमेड मिलता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो गुड़ ग्रेट भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तिल और सेसमी सीड्स हैज कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इट हैज सो मेनी बेनिफिट्स। जागरी ऑल्सो हैज सो मेनी बेनिफिट्स, नॉट ओनली फॉर संक्रांति। हम तो संक्रांति में तिल का लड्डू बनाते ही हैं, लेकिन आप अगर विंटर में तिल का लड्डू इसी तरह बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, खुद भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा है। इसका बहुत सारे बेनिफिट्स है। आर्थराइटिस का लिए अच्छा है, लो कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, सबका लिए अच्छा है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है गुड़ गैस में पका के बाद में लड्डू जब बनाते हैं बहुत जल्दी बनाना पड़ता है, गर्म रहता है, हार्ड हो जाता है। ये सच है, लेकिन आप इसी तरह अगर बनाओगे इजी रेसिपी है और टेस्टी भी बनता है। मैं तो ऐसा भी बनाती हूँ और वैसा गुड़ को पका के उसमें भी वैसे उस टाइप का भी बनाती हूँ, वो भी बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी है, बहुत जल्दी बनाना पड़ता है हमें। और मैं साल में 1 ही बार तिल का लड्डू बनाती हूँ, अभी संक्रांति में बनाती हूँ। इसे हम अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा से मिक्स हो गया है। अभी हम फटाफट लड्डू भी बना लेते हैं। ऊपर मैंने एक प्लेट ले लिया है, हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। कितना अच्छा से बाइंड हो रहा है, देखिए। अगर गुड़ को गैस पे पका के आप तिल का लड्डू बनाओगे, अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, नहीं बना पाता है, तो इसी तरह बना सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बना है। तिल भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने फाइन पाउडर नहीं बनाया इसलिए तिल दिखाई दे रहा है। तिल का लड्डू में अगर थोड़ा बहुत तिल नहीं दिखाई देगा ना तो अच्छा नहीं लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है किसका लड्डू बनाया पता भी नहीं चलता है। और इसी तरह अगर आप लड्डू बनाओगे हार्ड भी नहीं होता है, थोड़ा सॉफ्ट भी रहेगा। लेकिन तिल का लड्डू ज़्यादा सॉफ्ट भी अच्छा नहीं लगता है और एकदम हार्ड भी नहीं होना चाहिए, आप खा सको इजीली। इसी तरह आपको बनाना है। ये देखिए अभी मैं बाकी लड्डू भी बना लेती हूँ। हमें बार बार घी हाथ में लगाने का ज़रूरत नहीं है। आपको कैसा साइज चाहिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, उसी हिसाब से आप बनाएं। इट्स टोटली अप टू यू। तिल का लड्डू और सेसमी लड्डू रेडी हो गया है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ। तिल दिखाई दे रहा है,
समझ में आ रहा है कि हाँ हमने तिल का ही लड्डू बनाया और कितना सॉफ्ट हुआ वो भी मैं दिखाते हुए। देखिए ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं इजीली। बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बहुत सारे बेनिफिट्स देता है तिल एंड गुड़। इसी तरह आप लोग घर पे बनाइए। 1 कप ऑफ तिल और सेसमी सीड्स एंड 1 कप ऑफ गुड़ और जागरी से मैंने 11 पीसेस मीडियम साइज का लड्डू बनाया। अगर आप स्मॉल साइज का बनाओगे तो 22 पीसेस होगा, लार्ज साइज का बनाओगे तो इससे कम होगा। तो डिपेंड करते हैं आपको कैसा साइज चाहिए। तो इसी तरह आप लोग घर पे बनाइए, मकर संक्रांति एंजॉय कीजिए, भगवान को प्रसाद चढ़ाइए। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। Thanks for watching my video. See you next time. Take care. Bye.